तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे बोला है नंबर्स आर गिवन इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन दिस एंडलेस फोर कॉलम ग्रिड। ठीक है, एक फोर कॉलम ग्रिड है। फोर कॉलम मतलब ये एक कॉलम, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, ऐसे ही इसे कॉलम कहते हैं। और ये क्या रो है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे कितने रोज है, एंडलेस है। ठीक है, फोर कॉलम ग्रिड है और एंडलेस रोज है। ठीक है, और बोला गिवन एक्सप्रेशन टू जनरेट ऑल नंबर्स इन अ गिवन कॉलम। ठीक है, अब हम लोग को एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए टू जनरेट ऑल नंबर्स इन अ गिवन कॉलम। ठीक है, तो ये जो पहला वाला कॉलम है, ठीक है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हो सकता है? अगर देखो ये चार नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, तो मान लो 4n-3। ठीक है, क्यों थ्री? देखो अब अगर एन को वन रखो, ठीक है, एन की जगह वन रख दो, तो 4 × 1 - 3 बन जाएगा। 4 × 1 4 - 3 हो जाता है 1, तो मुझे मिल गया पहला नंबर। ठीक है, अब एन को टू रख दो, 4 × 2 - 3, 4 × 2 8, 8 - 3 होता है 5, ये दूसरा नंबर मिल गया। 4 × 3, अब एन को थ्री रख दो, 4 × 3 - 3, 4 × 3 12, 12 - 3 9। ठीक है, तो ये मुझे पहला कॉलम के सारे नंबर दे रहा है। कौन सा फॉर्मूला? 4n - 3। सिमिलरली सेकंड कॉलम का जो नंबर रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, वो रहेगा 4n - 2। ठीक है, अगर विश्वास नहीं होता चेक कर लेते हैं। ठीक है, एन की जगह वन डालो, 4 × 1 - 2, 4 × 1 4, 4 - 2 2 रहेगा पहला नंबर। एन को टू डालो, ठीक है, यहाँ पे एन को टू डालो तो ये बन जाएगा 4 × 2 - 2, 4 × 2 8, 8 - 2 6, जो कि ये नंबर। सेम वे में आपको ये भी मिल जाएगा। एन को थ्री रखोगे तो 4 × 3 12, 12 - 2 10। ठीक है, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ गया पैटर्न, है ना? अब ये वाला नंबर में क्या रहेगा, क्या फॉर्मूला कैसा रहेगा? 4n - 1, 4n - 1। ठीक है, अब n की जगह अगर वन रखोगे तो क्या मिलेगा? ये वाला मिटा देता हूँ एक सेकंड। एन की जगह वन रख दो, 4 × 1 - 1, 4 × 1 होता है 4 - 1 3, तो ये मतलब पहला नंबर। एन की जगह टू रख दोगे तो 4 × 2 - 1, 4 × 2 8, 8 - 1 7। एन की जगह थ्री रख दोगे तो 4 × 3 - 1, 4 × 3 12 - 1 11। ठीक है, तो ये क्या होगा? ठीक है, अब सेम वे में अब ये वाला नंबर क्या होगा, आप गेस कर पाओगे? ठीक है, इधर पे देख पा रहे हो, -3, -2, -1, अब -0, मतलब 4n - 0। -0 रखने की कोई जरूरत नहीं, बस बनेगा 4n। ठीक है, अब यहाँ पे n की जगह अगर वन रखोगे तो 4 × 1 4, जो कि है पहला नंबर। n की जगह टू रखोगे तो 4 × 2, जो कि है 8, वो है दूसरा नंबर। 4 × 3 12, 4 × 4 16 के साथ चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो दीज आर द एक्सप्रेशन, ये मेरे मेरे आंसर्स है। ठीक है, हर एक कॉलम के। ठीक है, सारे कॉलम्स की फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला जो इस सारे कॉलम्स का नंबर दे दे। ठीक है, चलिए अब करते हैं बी वाले। यहाँ पे बोला है इन, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे बोला है इन विच रो एंड कॉलम विल फॉलोइंग नंबर्स अपीयर। ये सारे नंबर्स कौन से रो और कौन से कॉलम में अपीयर करेंगे वो बताना है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहले 124 को देखते हैं। ठीक है, अब 124 को देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर्स के फॉर्मूले में 4 इंटू सम नंबर हो रहा है, तो 4 का एक डिवीजन हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, 4 × 3 12 माइनस, फिर ये आया 4, 4 × 1 4। ये करने पे माइनस क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो कौन से कॉलम में बताओ रिमाइंडर 0 आता है, मतलब कौन से कॉलम के नंबर्स को अगर 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है? ठीक है, फर्स्ट कॉलम को अगर 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सेकंड वाले को भी करोगे तो 4 से डिवाइड, जैसे कि 6 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, इधर पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। 10 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2, इसमें भी रिमाइंडर 2। ठीक है, इसको भी 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। पर आखिरी वाला फोर्थ कॉलम, इसको अगर आप डिवाइड करोगे 4 से, तो सारे नंबर्स का रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो 124 का भी 0 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 124 फोर्थ कॉलम में लाई करेगा। फोर्थ कॉलम में लिख देता है। ठीक है, ठीक है, अब कौन सा रो में लाई करेगा? देखो, अब मुझे ये पता चलेगा इस कॉलम में लाई करेगा। ठीक है, कौन से रो में, जैसे कि 4, 4 कौन से रो में, फर्स्ट रो में, है ना? अब 4 मतलब इस 4 को अगर मैंने 4 से डिवाइड करा, 4 1 द 4, है ना? तो ये जो हमारा कोसेंट है वो हम लोग को रो दे दे रहा है। ठीक है, जैसे कि 8, 8 कौन से रो में, सेकंड रो में, और 8 को 4 से डिवाइड करो
4 इंटू टू 8 माइनस 0, तो ये जो 2 देता है, ये जो कोसेंट आता है वो हम लोग को रो दे रहा है, सेकंड रो। सेम वे में 12 को अगर 4 से डिवाइड करो 3 आता है, तो इसलिए 12 थर्ड रो में। वैसे ही 124 को 4 से डिवाइड कर तो 31 आ रहा है, 31 आ रहा है। तो इसका मतलब कौन से रो में लाई करेगा, ऐसे करते चलता जाएगा तो 31st रो में लाई करेगा। ठीक है, 4 कॉलम, फोर्थ कॉलम और 31st रो। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं 147 का। इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। 147 का कहाँ पे आता है चेक करेंगे। हम्म, फिर से क्या करेंगे, 147 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 इंटू थ्री 12 माइनस 27, 4 इंटू 7 4 6 4 24, माइनस करने पे 3। ठीक है, ध्यान दो, अब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से रो कॉलम के नंबर को डिवाइड करूंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अब इन वाले सारे नंबर्स को देखो, इन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करूंगा तो इसमें रिमाइंडर 1 आएगा। इसमें भी 4 इंटू वन 4, रिमाइंडर 1। इसमें भी रिमाइंडर 1, तो ये रिमाइंडर 1 वाला रो है। ये वाला रिमाइंडर 2 वाला। ठीक है, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2। ठीक है, पर ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पे सारे नंबर्स को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, 4। ठीक है, जैसे कि 4 से 7 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3, यहाँ पे भी रिमाइंडर 3। सो मुझे एटलीस्ट कॉलम मिल गया। कौन सा कॉलम है ये, थर्ड कॉलम। ठीक है, अब रो पता करना है। ठीक है, कौन से रो में लाई करेगा। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि 3, इस वाले नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 इंटू 0 0 माइनस रिमाइंडर 3। तो इस नंबर पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। पर ये कौन से रो में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो। इसका मतलब जो मेरे को न्यूमरेटर मिल रहा है ना, न्यूमरेटर के साथ 1 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 था, तो 0 प्लस 1 विद बी द रो। ठीक है, सेम में मैं 7, 7 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 इंटू वन 4 माइनस रिमाइंडर 3। पर 7 कौन से रो में, सेकंड रो। इसका मतलब सेकंड रो मतलब जो भी कोसेंट आ रहा है उसके साथ 1 ऐड कर दो। ठीक है, सेम में मैं 11, 11 को अगर 4 से डिवाइड करा, 4 इंटू टू 8 माइनस 3, तो 2 के साथ 1 ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे उसका रो मिलता है। वैसे ही 147 को मैंने डिवाइड करा तो मुझे 36 आया, तो कौन से रो में लाई करेगा, इसके साथ 1 ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब रो इसका कौन सा होगा, 37th रो। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, ठीक है, तो क्लीन करते हैं। आप करते हैं 201। 201 कौन से रो और कॉलम में लाई करेगा, 201 को सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 इंटू 5 20 माइनस 1, 4 इंटू 0 0 माइनस करेंगे तो 1। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। तो इनमें से कौन से कॉलम में रिमाइंडर 1 आता है, फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, इधर पे 4 से डिवाइड करोगे सारे नंबर्स का रिमाइंडर 1, तो कौन से कॉलम में लाई करेगा, ये फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ठीक है, फिर से इनका हम लोग रो चेक करते हैं। रो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले 1 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 इंटू 0 0 माइनस 1। ठीक है, तो 0 आ रहा है इसका कोसेंट, और 1 कौन से रो में लाएगा, फर्स्ट रो में। ठीक है, इसका मतलब 0 के साथ 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सेम वे में 5 देखते हैं। 5 को अगर 4 से डिवाइड करा, 4 इंटू वन 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये कौन सा रो में आ रहा है, सेकेंड रो। इसका मतलब 1 प्लस 1, कोसेंट के साथ प्लस 1 करना पड़ा। सेम वे में 201 को 4 से डिवाइड कर तो 50 आ रहा था, तो कौन सा रो में लाइक करेगा, 50 प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा रो में रहेगा, 51st रो में। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये क्लियर है। हम्म, अब बोला है कि, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे बोला है व्हाट नंबर अपीयर्स इन रो आर एंड कॉलम सी। ठीक है, अगर आपने ऑब्जर्व किया था ये नंबर को, 147 अभी जो करा है ना, 147 को अगर मैंने 4 से डिवाइड करूँ, 4 इंटू थ्री 12 माइनस 27, है ना, उसे 4 इंटू 6 इंटू 4 24 माइनस 3। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको जो डिवाइड मैंने करा इसको मैं साइड में ले लेता हूँ। तो सी और बी, इसका डिवीजन थोड़ा साइड में ले जाता हूँ। ठीक है, ध्यान रखो। अब अभी हम लोग ने पता चला, हम लोग ने रो कैसे निकाला था, किसी का भी रो कैसे निकाला था, जो भी मुझे कोसेंट आया था। ठीक है, उसका रो कैसा निकलता था, कोसेंट के साथ यहाँ पे ये जो नंबर मिले उसके साथ प्लस 1 ऐड करना था। ठीक है, पर मुझे इस बार नंबर चाहिए, रो दिया हुआ है, तो नंबर मुझे उसका कोसेंट कैसा मिलेगा, उस नंबर का कोसेंट मिलेगा 4 इंटू रो माइनस 1। ठीक है, और रिमाइंडर क्या था, देखो रिमाइंडर था
जो उसका कॉलम है, ठीक है। अगर सी कॉलम है तो रिमाइंडर क्या है, सी ही होगा, प्लस सी। सो कोई भी नंबर हम लोग अगर वो rth रो और उसको cth कॉलम दे दिया गया तो वो नंबर मुझे इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला में मान लो मुझे निकालना है सेकंड रो और थर्ड कॉलम का, ठीक है। तो क्या करो, आर के जगह टू रख दो क्योंकि सेकंड रो पूछा है ना। आर के जगह टू रख दो तो 4 × 2 - 1 प्लस सी। सी कॉलम कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम, तो सी की जगह क्या रखना है, 3 रखना है, तो यहाँ पे 3 रख दो, है ना। तो क्या बन गया, 4 × 2 - 1 मतलब 1, 4 × 1 4, 4 + 3 जो कि है 7, ठीक है। ये नंबर रहा 7। तो क्या 7 सेकेंड रो में है, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, हाँ सेकेंड रो में, क्या थर्ड कॉलम में है, बिल्कुल, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो मेरा 7 जो है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं मान लो फर्स्ट कॉलम फोर्थ रो, तो मिटा देते हैं फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम फोर्थ रो का नंबर क्या होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला में पुट करते हैं, फॉर्मूला जो बनाया, ठीक है। फॉर्मूला क्या था अपना, 4 × R - 1, यहाँ पे आर की जगह क्या डालना है, 4 डालना है, 4 × 4 - 1 प्लस सी। सी कॉलम कौन सा है, 1, फर्स्ट कॉलम बोला है ना, ठीक है। तो 4 × 4 - 1 होता है 3 + 1, 4 × 3 12 + 1, 12 + 1 होता है 13, 13। तो यही है ना फर्स्ट कॉलम, 13 कौन से कॉलम में लाएगा, फर्स्ट कॉलम में कौन से रो में, 1 2 3 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर डी, डी पार्ट। यहाँ पे बोला ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। 3 के मल्टीपल्स के पोजीशन को आपको ऑब्जर्व करने को बोला है, ठीक है। जैसे कि ये एक पहला 3 का मल्टीपल है, फिर ये 3 का मल्टीपल है, फिर अगला ये 3 का मल्टीपल है, फिर 3 का मल्टीपल ये है ना। फिर इसको अगर कंटिन्यू करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, 16 के बाद आता है 17, 18, 19, 20, फिर 21, 22, 23, 24, आई होप आपको दिख रहा है ये 15, फिर 18, फिर 21, ठीक है। तो जो 3 के जो मल्टीपल्स है वो कुछ इस तरीके से डायगनली आ रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई पैटर्न दिख रहा है, बिल्कुल ये वाला कुछ ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।